सुनो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ए बातचीत नहीं, बंद करो, वीडियो चालू हो गया है, ठीक है, उसको भरना है लिख के। पेज नंबर 8 मेरा बुक का, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तुम लोग का एक चैप्टर होगा, उसका नाम है, तो वेस्ट बंगाल में तो प्रिंसिपल ही दिया होगा, पर तुम लोगों ने गैप बोल के दिया होगा, गैप, ठीक है, GAAP, ठीक है। तो ये कम से कम 4 से 4 to 6 मार्क्स का आता है ये थ्योरी, ठीक है। तो आज ये थ्योरी का डिस्कशन हम 8 बजे तक खत्म कर देंगे, ठीक है। आज 8 बजे क्लास हम ऑफ कर देंगे, पर कल का क्लास 8:45 बजे तक चलेगा। आज जल्दी छोड़ दे रहे हैं, आज वैलेंटाइन डे बना लो तुम लोग। तुम लोग साथ चलेंगे चाय पीने, चलो। चलो ये बातचीत मत करो, पहले हम 8 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। बातचीत मत करो, सुनो, गोइंग कंसर्न, सुनो, बातचीत मत करो ना, शांति से आप सुनो। गोइंग कंसर्न क्या होता है कि हम लोग कोई भी अगर बिजनेस खोलते हैं ना, एज अ पर्सन अगर हम लोग किसी चीज़ का बिजनेस खोल रहे हैं, तो हम लोग ना हमेशा ना ये मान के चलते हैं ना कि मेरा जो बिजनेस का जो लाइफ है ना इनफाइनाइट रहेगा, मतलब मेरा बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब कि ना हम लोग ये मान के बिजनेस खोलते हैं ना, कोई ये समझ के नहीं खोलता कि हम बिजनेस खोल रहे 2-3 महीने के लिए चले, उसके बाद बंद हो जाए, हमको मतलब नहीं है। कोई भी अगर पर्सन अगर अपना बिजनेस को खोल रहा है तो हमेशा सोचता है कि मेरा बिजनेस का लाइफ क्या हो, इनफाइनाइट हो, कहीं मेरा बिजनेस का लाइफ खत्म ना हो। मतलब ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस हम लेके नहीं चलते दिमाग में कि हम बिजनेस अपना बंद करेंगे आगे जाके। कोई भी अगर पर्सन अगर बिजनेस खोल रहा है, ध्यान दो ना, 4 से 6 मार्क्स का, सुनो चुपचाप से, ठीक है। तो कोई भी अगर पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो हमेशा ये दिमाग में ये लेके सोचता है ना कि मेरा बिजनेस का लाइफ क्या रहेगा, इनफाइनाइट। मतलब कि हम जो बिजनेस खोल रहे हैं ना, हम जितना हो सके इसको गोइंग कर सकते, मतलब कि चलाते रहेंगे, इसको बंद शट डाउन नहीं करेंगे। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएगा, हम प्रेजेंट में ये कभी नहीं सोचेंगे कि फ्यूचर में हम बंद कर देंगे इतना दिन बाद, ठीक है। मतलब आज अगर हम बिजनेस कोई खोल रहे हैं ना, तो हम आज ये मोटिव लेके खोलेंगे ना कि जो हम बिजनेस खोले ना ये मेरा चलता जाएगा। हम ये थोड़ी सोचेंगे कि मैं बिजनेस 2-3 महीना का ले रहेगा, फिर बंद हो गया, फिर दूसरा करेंगे, फिर 2-3 महीना बनना, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचते। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ का बिजनेस करें ना आज, तो मेरा गोइंग कंसर्न है, मेरा वो कंसर्न गोइंग मतलब चलता रहे, कभी बंद ना हो, मेरा बिजनेस इनफाइनाइट लाभ तक चलता रहे। अब बाद में क्या सिचुएशन हो वो बात का बात है, बाद में मान लो कि 3 साल बाद कुछ हो गया, बंद हो गया, बात का नहीं करें। प्रेजेंट में हम क्या सोचेंगे, हम ये बोले प्रेजेंट में हम लोग कोई बिजनेस खोलें तो हम लोग क्या सोचेंगे, मेरा बिजनेस का लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है ये लिखना नहीं, हम एक तो शॉर्ट में बता रहे हैं, लिखने में थोड़ा लॉन्ग रहेगा। इनफाइनाइट मतलब कि जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, हमेशा चलता ही रहे, चलता ही रहे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया गोइंग कंसर्न। दूसरा मेरा क्या है, क्या अरे पूरा ही चल जा रहा है। अच्छा हम वीडियो देख रहे हैं, हमको लग रहा है फास्ट कहीं नहीं ना चल जा रहे हैं अपना क्लास का वीडियो। तुम लोग बोले स्लो है तो ठीक ही हो, हम सोच रहे कि कहीं पढ़ा रहे, कहीं फास्ट तो नहीं ना पढ़ा दे रहे हैं। तुम लोग को स्लो है तो अच्छा है ना, जब समझ में घुसना चाहिए। स्लो अच्छा, स्लो खराब नहीं है। सुनो, फाइनल हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है, हाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लास में ध्यान दो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है। सुनो, हम लोग ऐसे नॉर्मल तो हम लोग मान के चलते हैं बिजनेस का लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है। बिजनेस का लाइफ क्या है, गौसिया फोन रखो, बिजनेस का लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। पर इनफाइनाइट जो बिजनेस का लाइफ है उसमें ना हमको एक एक पीरियड वाइज हमको ना अकाउंटिंग करके दिखाना पड़ता है। मतलब कि अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है ना, ये सब जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को रियल में अकाउंट्स में अप्लाई करना ही पड़ेगा।
जैसे कि हम लोग गोइंग कंसर्न पढ़ के हम लोग बिजनेस में हमेशा हम लोग ये मान के चलेंगे मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, कभी बंद होगा नहीं, अनलिमिटेड लाइफ तक, इनफाइनाइट लाइफ तक चलता रहेगा। दूसरा क्या है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता है, पीरियोडिक मतलब यही, बातचीत मत कर, ये क्या बोलता है कि जो बिजनेस का जो मेरा लाइफ है ना, इनफाइनाइट जो लाइफ है ना, उसमें ना हर पीरियड वाइज मतलब टाइम टू टाइम उसको हमको अकाउंट बना के दिखाते रहो, एक एक पीरियड वाइज। पीरियड मतलब कौन सा, मेरा फाइनेंशियल ईयर, क्या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब का रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च तक। मतलब जो मेरा जो बिजनेस का जो इनफाइनाइट लाइफ है ना, उसका ना तुम पीरियड वाइज तुम अकाउंटिंग करते चलना। मतलब तुम्हारा इनफाइनाइट है, तुम पता चलो कि तुम 5 साल 10 साल बाद बिजनेस का हिसाब करोगे, नहीं, हर एक पीरियड वाइज, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तुम लोग ये क्वेश्चन नहीं किया था सर ऐसा ही क्यों, ऐसे क्यों 1 अप्रैल से 31 मार्च ही क्यों रखा गया, यह क्योंकि पीरियोडिसिटी के वजह से, कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग रखते हैं, क्योंकि एक साल का हमको साल पर साल हमको हिसाब दिखाना पड़ता है। जो इन्हें कोई बिजनेस ना कैलेंडर ईयर भी फॉलो करता है, कौन, कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो बोला ना कि हर एक बिजनेस को जो तुम्हारा इनफाइनाइट लाइफ है, एक एक पीरियड वाइज में ना अपना अकाउंटिंग भी करते हुए चलो। पीरियड तुम कौन सा रखोगे, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इनफाइनाइट लाइफ है, इसका मतलब ये ना कि 10 साल बाद हम हिसाब करेंगे। एक तो पीरियड बना लो, एक एक पीरियड में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में एक एक साल में तुमको हिसाब करके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हिसाब करते हुए चलो, ठीक है। पीरियड का मतलब कुछ नहीं होता है, क्या होता है, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मेरा क्या करते चलो, टाइम टू टाइम मेरा क्या करते चलो, तुम हिसाब हमको दिखाते चलो, कि मतलब एक एक साल का तुमको जो है अपना पीरियड वाइज तो हमको हिसाब दिखाते चलो कि एक साल का मेरा इतना हिसाब हुआ। इनफाइनाइट लाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं जब मन तब हम करेंगे, ठीक है। तो पीरियड वाइज बताओ, कैलेंडर ईयर चाहे फॉलो करो चाहे फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो, तो हमको बताओ एक एक साल में तुम्हारा बिजनेस का हिसाब क्या है। ये पढ़ा चुके हैं, ए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बता चुके, बताए कोई बताया क्या बोलते थे इसके बारे में, हम बता चुके थे। कहना है कि बिजनेस और आदमी अलग-अलग पर्सन है। हाँ, एग्जाम्पल दिए थे ना कैपिटल में, क्या एग्जाम्पल दिए थे कैपिटल में। सर हम जो बताए थे ना कैपिटल में क्या है, लायबिलिटी क्या एसेट है, पहले ये बताओ। लायबिलिटी है सर, कैपिटल तो हम कहीं पैसा लगा रहे हैं ना, हमको फ्यूचर में मिलेगा, लायबिलिटी कैसे, एसेट होना चाहिए ना। इसका लिए हम बताते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। तो हम क्या सोच के अपने आप को बिजनेस को चलाते हैं, हम सोचें कि हम क्या ना बिजनेस, हम बिजनेसमैन सोच के बिजनेस का हिसाब नहीं लिखेंगे, क्या सोच के लिखेंगे, बिजनेस के, हम बिजनेस है। तो मालिक मेरा जो हमको कैपिटल दे रहा है ना, वो मेरे क्या है, लायबिलिटी है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से हम बताए थे कैपिटल लायबिलिटी क्यों होता है, हम पहले बता चुके थे ये वाला, ठीक है। कि कैपिटल तो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए ना, हम कैपिटल मतलब बिजनेस में कैपिटल पैसा दे रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, हमको फ्यूचर में बेनिफिट में, एक्चुअली मेरा एसेट होना चाहिए, पर एसेट या लायबिलिटी है। क्यों, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होता है, अलग होता है। हम क्या सोच के हिसाब करेंगे, बिजनेस सोच के। तो एज अ बिजनेस मेरे लिए जो बिजनेसमैन, जो मेरा मालिक, जो मेरा ऑनर, जो हमको पैसा दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। अब मान लो कि बिजनेसमैन, इसलिए भी बोल रहे ना, क्यों सुनो, अगर बिजनेसमैन पानी कहाँ है, छोड़ो नहीं है, अगर बिजनेसमैन अगर कुछ अपना पर्सनल मग कहाँ गया, अरे इतना जल्दी इतना टान दिए रे, तब तो 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे यार, ठीक है। तुम तो बोला स्लो पढ़ाते हो। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मालिक, बिजनेस अलग है, अलग है, और बिजनेसमैन वो था डिफरेंट लीगल एंटिटी, मतलब कि दोनों ही अलग अलग उसका लीगल अस्तित्व है, ठीक है। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन
अलग है। इसीलिए ना अगर हमको मेरा बिजनेसमैन या मेरा मालिक हमको कैपिटल दे रहा है तो हम एसेट नहीं सोचते, एज अ बिजनेस मेरे लायबिलिटी, उसको हमको प्रॉफिट कमा के फ्यूचर में देना पड़ेगा। मेरे लिए क्या एक तरह का एक कर्जा है, क्या एक तरह का कर्जा है, ठीक है, एक तरह का कर्जा है। अब इससे क्या होता है, ये इसलिए भी है ना कि मान लो अगर बिजनेसमैन अपना कुछ पर्सनल खर्चा कर रहा है, अपना कुछ पर्सनल कर रहा है, मान लो अपना घर का सब्जी बाजार या कुछ फर्नीचर खरीद रहा है, तो अगर हम लोग बिजनेसमैन के हिसाब से सोचेंगे ना तो इसका भी हिसाब हमको बिजनेस में रखना पड़ेगा। पर ऐसा बिजनेस के हिसाब से अगर हम सोचेंगे ना तो मालिक क्या अपना पर्सनल खर्चा कर उसका रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। अगर मालिक उस चीज़ के लिए अगर मेरे पास से पैसा लेके जा रहा है ना तो उसका रिकॉर्ड हम पर करेंगे। बिजनेस में अगर कुछ असर पड़ रहा है उसके वजह से, मान लो अपना खुद का पैसा से कुछ घर का सामान ले रहा है, तो बिजनेसमैन के हिसाब से सोचेंगे तो हमको उसका भी हिसाब लिखना पड़ जाएगा। पर हम बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं, मालिक क्या कर रहा है हमको मतलब नहीं, उसका खर्चा पर्सनल ट्रांजैक्शन का खर्चा हम लोग नहीं लिखेंगे। पर ऐसा हो, ध्यान दो, पर अगर ऐसा हो कि मालिक अपना घर का खर्चा अपना पैसा से नहीं बिजनेस का पैसा से कर रहा है, बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालिक अगर बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अगर मालिक पैसा देता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। पैसा नहीं, कुछ भी इन्वेस्ट करे मालिक उसको कैपिटल बोलते हैं। पैसा एसेट कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और मालिक कुछ भी बिजनेस से लेके जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। इसीलिए मेरा बिजनेस और ये दो एग्जाम्पल से मेरा बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। इसको एक बार और समझाए, किसी को समझ में नहीं आया क्या? एक्सप्रेशन कैसा दे रहा है, समझ में आया कि नहीं? ये भी बता चुके हैं क्या चीज़ का स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है इसमें? सो के उठ के आ रहा है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा बकवा रहा है। सो के उठ के आ रहा है ना। डबल एंट्री सिस्टम सुनो, ये भी हम बता चुके हैं किस में फॉलो होता है डबल एंट्री सिस्टम, बता चुके हैं। जो पुराना स्टूडेंट लोग उसको पता होना चाहिए। हाँ, जर्नल में ठीक बोला। वन साइड क्या होता है, डेबिट, एक साइड क्या होता है, क्रेडिट। जर्नल में हम बताते हैं, जर्नल में हम एक साइड डेबिट लिखते, एक साइड क्रेडिट लिखते। रीज़न क्या है, ठीक है, तुम लोग भी नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो यहाँ पे जो नया नया है। रीज़न क्या है, हम लोग जर्नल में एक जगह डेबिट लिखते, एक जगह क्रेडिट लिखते। ये सिस्टम फॉलो करते, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग का ये रूल हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि डेबिट को और क्रेडिट को, अकाउंट्स को डबल इफेक्ट दिखाओ। एक जगह डेबिट दिखाओ, एक जगह क्रेडिट दिखाओ, और दोनों का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जितना अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे उतना ही सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में भी आना चाहिए। कभी भी कोई भी हम लोग डेबिट क्रेडिट किए होंगे, हमेशा देखना जितना डेबिट साइड में अमाउंट होगा सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में भी होगा। हमेशा क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि दो ठो इफेक्ट डालना है अकाउंट का, एक ठो डेबिट, एक ठो क्रेडिट, और हमेशा क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट मैच कर देना चाहिए। तुम लोग देख रही हो, यहाँ देखो ना, फोन अंदर नीचे रखो। क्या बोले बताओ तो, खड़ा हो के खड़ा हो। अभी क्या बताया डबल एंट्री सिस्टम का, खड़ा करा के पूरा क्लास करवाएंगे। अब बता दिए, फिर से बोल रहे, सुनो। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है ना, एक अकाउंट को डेबिट करना है, अकाउंट्स का हर अकाउंट को दो इफेक्ट देना है, एक डेबिट एक क्रेडिट। जनरल में हम लोग क्या करते हैं, एक डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस लिए करते हैं, यही नियम के चलते अकाउंट का ये कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसीलिए हम लोग एक डेबिट एक क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनो। अगर हम बिजनेस के लिए कोई भी एसेट बाहर से एक्वायर करें, मतलब कि परचेस कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ना उसको हम लोग कॉस्ट में लिखते हैं कि एक्चुअली मेरा कॉस्ट कितना लगा उसमें। अब हम मान के चलो कोई चीज़ हम एसेट किने, एक तो मान के चलो एक तो फर्नीचर किने 1 लाख का, ठीक है, तो हम ना 1 लाख ही पे लिखेंगे उसको। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते नहीं इसका मार्केट में 1.5 लाख दाम है, 1.5 लाख लिख देते हैं। भले हम 1 लाख में लिए तो क्या हो, इसका मार्केट में प्राइस कितना है, 1.5 लाख में मार्केट में बिक्री होता है, तो हम लोग 1.5 लाख से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जितना में एक्चुअल हम कॉस्ट लगाए हैं उतना ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे, सुनो, ध्यान दे,
फिर से एक बार बोल रहे सुनो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है ना, अगर हम कुछ भी बाहर से एसेट एक्वायर करते हैं, एक्वायर मतलब कि परचेस करते हैं, तो हमेशा उसको हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे, जितना मेरा एक्चुअल में खर्चा हुआ उसमें उतना लिखेंगे। मान के चलो फॉर एग्जांपल हम एक फर्नीचर खरीदे 1 लाख का, तो हम 1 लाख में लिखेंगे, भले उसका मार्केट में प्राइस 1.5 लाख में ही मिल जाएगा। हम लोग ये नहीं लिखेंगे 1 लाख में हम ले लिए तो क्या इसका मार्केट में प्राइस 1.5 लाख है, तो हम लोग 1.5 लाख से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमेशा जितना हम एक्चुअल में खरीदे हैं उसी में कॉस्ट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है ना कि हमेशा तुम कॉस्ट में रिकॉर्ड करो। अब तुम 1 लाख में किनो, मार्केट में इसका 1.5 लाख मिल जाएगा, 1.5 लाख प्राइस है, उतना नहीं लिखना है। जो तुम्हारा एक्चुअल में कॉस्ट लगा है, जो तुम्हारा एक्चुअल में खर्चा लगा है, उसी पे उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और क्या है, कन्वर्ट कर दो। तुम लोग कुछ लिखना नहीं है। सुनो, कन्वर्वेटिज्म क्या बोलता है कि ना कोई भी अगर फ्यूचर में मेरा ना लॉस हो रहा है ना, कोई भी मेरा फ्यूचर में लॉस होने वाला है ना, उसका अकाउंट में रिकॉर्ड लिख देना है। उसका अकाउंट में अगर हमको लग रहा है कि मेरा बिजनेस से मेरा फ्यूचर में ये बैड डेप्ट हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, मान लो किसी को हम बेचा, फ्यूचर में मेरा बैड डेप्ट कर पैसा नहीं देगा, उसका भी हमको फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते, करते थे क्या, कर लेंगे, उसका भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है ना, तो उसका तुम अकाउंट्स में हिसाब दिखाओ, पर अगर फ्यूचर में कोई इनकम या प्रॉफिट होने वाला है ना, उसका अकाउंट्स तुमको लिख के नहीं दिखाना है। मान लो मेरा अकाउंट्स बना रहे, फाइनल अकाउंट में कुछ भी हिसाब किताब लगा रहा है, फ्यूचर में हमको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, ठीक है, तो लॉस को अभी तुम रिकॉर्ड कर लो, पर फ्यूचर में प्रॉफिट जो होने वाला है ना, उसका रिकॉर्ड अभी मत करो। इससे क्या होता है ना, अगर हम बिजनेस को नेगेटिव वे में भी लेके चले ना, तो हमको मेरा एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लो लॉस तो हम एक्चुअल लिख ही लिए, प्रॉफिट मान लो जिसका चांसेस है मिलने का वो नहीं लिखे, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाता है। मान के चलो कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड करें, एक्चुअल में वो मिला नहीं, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पर हम फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, और मिल गया तो और अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ना नेगेटिव वे लेके चलते हैं बिजनेस में, कि अगर गलत हुआ, बुरा से बुरा हुआ तो क्या हुआ, मतलब फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब हम लोग बुरा सोच के चलते हैं कि बुरा से बुरा होगा तो क्या होगा, फ्यूचर का लॉस हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होगा, यही ना होगा, तो फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंट में हम लोग यही करके चलते हैं, फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कंजर्वेटिज्म में हम लोग फ्यूचर लिख कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारा लॉस है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, पर फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि इससे हम गलत से गलत सोचे, नेगेटिव से नेगेटिव बिजनेस को लेके चले तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ये मिल सकता है। नेगेटिव हम लेके क्या चलेंगे ना कि फ्यूचर में मेरा लॉस हो सकता है, हम रिकॉर्ड करें, फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो नेगेटिव से नेगेटिव में वे में मेरा क्या प्रॉफिट एक्चुअल मिलेगा, इससे हमको पता चलता है। तो हम लोग फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते। चलो लास्ट बताए, ख़त्म करते हैं। जल्दी से क्लास खत्म कर दी, आधा घंटा 20 मिनट। लिखवाए नहीं ना, लिखवाएंगे तो क्रॉस कर ही देंगे, 8 बजे तक लिख देंगे, लिखवा दे क्या, हम बोलते हैं मुंह से, तुम लोग लिख लो खाली। हाँ ठीक है, जो पढ़ाए वही ना चीज लिखाओ, लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना। तुमको या तो पीडीएफ दे देंगे या तो अपना बुक से कर लेना, जैसा मन कर लेना। क्या सुने, मटेरियलिटी का सुने, बातचीत मत करो, ए दुर्गेश शांति रहो। इसमें क्या होता है, सुनो इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है ना मेरा अकाउंट्स का ना, यूजर्स लोग कौन होता है, यूजर्स लोग पता है ना पहले कौन होता है, यूजर्स लोग क्या कौन होता है, सर बैंक होता है, इन्वेस्टर होता है, वो लोग किस मतलब क्या लेते हैं, वो लोग हम लोग फाइनल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन लेता है, वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते क्यों है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर लोग को देने के लिए,
फाइनल अकाउंट का हिसाब के लिए लिखते हैं। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर ध्यान दो ना, 5 मिनट के लिए भी लिखवाने लगेंगे, बैठा देंगे, ज़्यादा वो करोगी तो। देखो बजरंग दल का आदमी बैठा है, कोई मैनेजमेंट नहीं चलेगा। एकदम सही है भाई। पूरा हिसाब अगर स्कूल नहीं रहता ना बजरंग दल भी चल जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सुनो, हमको ना यूजर लोग को ना इन्फॉर्मेशन देना रहता है, तो हर एक मटेरियल मतलब हर एक आइटम का ना हमको डिस्क्लोजर फाइनल अकाउंट में करना है। मतलब कि जितना हो सके ना सारा इन्फॉर्मेशन तुम फाइनल अकाउंट में दे दो, जिससे यूजर लोग को प्रॉब्लम ना हो कि तुम्हारा फाइनल अकाउंट में क्या प्रॉफिट है क्या नहीं। तुम्हारा हिसाब किताब ऐसे क्लियर लिखो, एक एक चीज़ का मटेरियल मतलब एक एक आइटम को अच्छा से तुम क्या करो उसमें प्रेजेंट करो अपना फाइनल अकाउंट में, जिससे यूजर लोग को इन्फॉर्मेशन लेने में तुमसे दिक्कत ना हो। मान लो तुम्हारा फाइनल अकाउंट देख लिया, ठीक है, तुम्हारा फाइनल अकाउंट देख लिया, अब बहुत सारा डिटेल तुम्हारा ठीक से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तुम्हारा फाइनल अकाउंट में डिटेल ठीक से मटेरियल मतलब कि डिटेल तुम्हारा आइटम ठीक से लिखा हुआ नहीं है, तो लोगों ना डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका बिजनेस में इन्वेस्ट करे कि ना करे, इसको उधार दे या ना दे, समझे। तो इसीलिए ना तुम्हारा हर एक मटेरियल मतलब कि हर एक डिस्क्लोजर हर एक डिटेल तुम्हारा सारा फाइनल अकाउंट में क्या होना चाहिए, बस इतना ही। बंद करो कितना मिनट है, बंद कर जल्दी।